आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं एक बहुत सिंपल लेकिन हाईली प्रॉफिटेबल स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी जो पूरी तरह आरएसआई इंडिकेटर पर बेस्ड है। लेकिन ध्यान रहे, इस स्ट्रेटजी से कंसिस्टेंट प्रॉफिट तभी बनेगा जब आप इसके कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स और पॉइंट्स को सही तरीके से फॉलो करेंगे। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि अगर एक भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस हुआ तो पूरा सेटअप फेल भी हो सकता है। तो चलिए डायरेक्ट स्ट्रेटजी पर चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टाइम फ्रेम की। यह स्ट्रेटजी 1 मिनट टाइम फ्रेम पर काम करती है, इसलिए सबसे पहले आपको अपने चार्ट का टाइम फ्रेम 1 मिनट पर सेट करना होगा। अब यहां जो चार्ट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो निफ्टी 50 का प्राइस चार्ट है, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि यह स्ट्रेटजी सिर्फ निफ्टी पर ही काम करेगी। आप इस स्ट्रेटजी को इंडेक्स, फॉरेक्स, स्टॉक्स, किसी भी एसेट पर अप्लाई कर सकते हैं। बस एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है, जिस एसेट पर आप ट्रेड कर रहे हैं उसमें हाई ट्रेडिंग वॉल्यूम और गुड लिक्विडिटी होनी चाहिए, क्योंकि अगर लिक्विडिटी कम होगी तो आपको अनरियल प्राइस गैप्स, लार्ज स्प्रेड्स और स्लिपेज जैसी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। तो अब हम देखेंगे आरएसआई इंडिकेटर की एग्जैक्ट सेटिंग्स और वो परफेक्ट एंट्री लॉजिक, जिससे ये स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी वास्तव में प्रॉफिटेबल बनती है। अब इस स्ट्रेटजी में हम 2 आरएसआई इंडिकेटर्स यूज करने वाले हैं। सबसे पहले इंडिकेटर्स ऐड करते हैं। चार्ट के ऊपर इंडिकेटर्स पर क्लिक कीजिए और सर्च कीजिए आरएसआई। अब ध्यान से सुनिए, आरएसआई इंडिकेटर को 2 बार चार्ट पर ऐड कर दीजिए। अब इन दोनों आरएसआई इंडिकेटर्स की सेटिंग्स को सही तरीके से एडजस्ट करना बहुत जरूरी है, इसलिए स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। सबसे पहले फर्स्ट आरएसआई पर जाएं, सेटिंग्स ओपन कीजिए, आरएसआई लेंथ को सेट करें 20, बाकी सभी सेटिंग्स डिफॉल्ट ही रहने दें। अब स्टाइल टैब में जाएं, आरएसआई लाइन का कलर ब्लैक कर दीजिए और लाइन को थोड़ा थिक कर दें ताकि आरएसआई क्लियरली विजिबल रहे। अब ओके पर क्लिक कर दीजिए। अब आते हैं सेकंड आरएसआई पर, इसकी सेटिंग्स ओपन कीजिए। आरएसआई लेंथ यहां सेट करेंगे 100। अब स्टाइल टैब में जाकर आरएसआई लाइन का कलर ग्रीन कर दीजिए और थिकनेस भी थोड़ी प्रॉपर रखिए। यहां जो भी बैंड्स या एक्स्ट्रा लाइंस सिलेक्टेड हैं उन्हें अनसिलेक्ट कर दीजिए। हमें सिर्फ क्लीन आरएसआई लाइन चाहिए। अब ओके पर क्लिक कर दीजिए। अब ध्यान दीजिए, यह स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड आरएसआई यानी आरएसआई 100 पर 3 डॉट्स पर क्लिक करें। मूव टू एग्जिस्टिंग पेन अबव, इससे दोनों आरएसआई एक ही पेन में मिक्स हो जाएंगे। अब फिर से आरएसआई 100 पर 3 डॉट्स पर क्लिक करें। पिन टू स्केल, स्केल ए, इससे दोनों आरएसआई सेम स्केल पर परफेक्टली अलाइन हो जाएंगे। अब हमें एक और इंडिकेटर ऐड करना है और वो है सुपर ट्रेंड इंडिकेटर। इस सुपर ट्रेंड इंडिकेटर का यूज हम मार्केट डायरेक्शन कंफर्म करने और स्टॉप लॉस डिफाइन करने के लिए करेंगे। इंडिकेटर ऐड करते ही आपका चार्ट अब कंप्लीटली रेडी है। स्ट्रेटजी को डिटेल में समझने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप आरएसआई स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी से ट्रेड एक्चुअली कैसे लेते हैं, सबसे पहले एक बात क्लियर कर लीजिए, ये एक ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजी है। मतलब हम पहले मार्केट का शॉर्ट टर्म ट्रेंड आइडेंटिफाई करते हैं, समझते हैं कि इस आरएसआई स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी से ट्रेड एक्चुअली कैसे लेते हैं। सबसे पहले एक बात क्लियर कर लीजिए, ये एक ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजी है। मतलब हम पहले मार्केट का शॉर्ट टर्म ट्रेंड आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उसी डायरेक्शन में परफेक्ट एंट्री सर्च करते हैं। रेड लाइन, ये पूरा एनालिसिस होता है आरएसआई 20, आरएसआई 100 और आरएसआई मूविंग एवरेज की हेल्प से। यहाँ आरएसआई पेन में आपको 3 अलग-अलग लाइंस दिखेंगी। ब्लैक लाइन सबसे पहले ट्रेंड कंफर्म करना जरूरी है। रेड लाइन आरएसआई 20 का 14 पीरियड मूविंग एवरेज। मार्केट ग्रीन लाइन आरएसआई 100, आरएसआई 20। इन तीनों लाइंस को समझना इस स्ट्रेटजी की सबसे इंपॉर्टेंट की है। याद रखिए, सबसे पहले ट्रेंड कंफर्म करना जरूरी है। लॉन्ग ट्रेड्स जब आरएसआई 20 आरएसआई 100 के ऊपर हो, मार्केट को बुलिश माना जाएगा। जब आरएसआई 20 आरएसआई 100 के नीचे हो, तभी लेंगे मार्केट को बेरिश माना जाएगा। पूरी हो, याद रखिए, बुलिश मार्केट में सिर्फ आरएसआई 100 के, बेरिश मार्केट में सिर्फ शॉर्ट ग्रीन हो। ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड लेना रेड लाइन स्ट्रेटजी में अलाउड नहीं है। रेड लाइन के ऊपर लॉन्ग ट्रेड तभी लेंगे जब ये चारों कंडीशंस पूरी हों। ऊपर रेड लाइन आरएसआई 20 उसी आरएसआई 100 के ऊपर हो, सुपर ट्रेंड ग्रीन हो, आरएसआई 20 जस्ट नीचे। पहले रेड लाइन के नीचे जाए, फिर रेड लाइन के ऊपर क्रॉस कर, रिवॉर्ड बराबर। जैसे ही ब्लैक लाइन नीचे से ऊपर रेड लाइन को क्रॉस करे, उसी कैंडल पर हमें लॉन्ग एंट्री लेनी है और स्टॉप लॉस सुपर ट्रेंड लाइन के जस्ट नीचे। हर टारगेट ऐसा सेट करें कि रिस्क रिवॉर्ड बराबर 1-2 हो। जब तक आरएसआई 20 आरएसआई 100 के ऊपर रहता है और बार बार रेड लाइन को नीचे से ऊपर क्रॉस करता है,
मूवमेंट कर हर वैलिड सिग्नल पर आप न्यू लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट वार्निंग सुन लीजिए, अगर आपको चार्ट में ये चीजें ट्रेड्स लेने का ब्लैक रेड और ग्रीन लाइंस बहुत क्लोज साइडवेज, रेड लाइन फ्लैट हो जाए, ग्रीन लाइन चॉपी मूवमेंट करने लगे, अब बात तो इसका मतलब है मार्केट साइडवेज है। ऐसे मार्केट में फॉल्स सिग्नल्स बहुत ज्यादा आते हैं और ट्रेड्स लेने का रिस्क काफी हाई होता है के नीचे हो, इसलिए साइडवेज कंडीशंस में ट्रेड अवॉइड करना ही बेस्ट डिसीजन है। रेड लाइन के ऊपर अब बात करते हैं शॉर्ट ट्रेड सेटअप करें। शॉर्ट ट्रेड तभी लेंगे जब ये कंडीशंस पूरी रेड लाइन को क्रॉस RSI 20 RSI 100 के नीचे हो, सुपर ट्रेंड रेड हो, RSI 20 पहले रेड लाइन के ऊपर जाए, फिर रेड लाइन के नीचे क्रॉस करे। जैसे ही RSI 20 ऊपर से नीचे रेड लाइन को क्रॉस करे, उसी पॉइंट पर हमें शॉर्ट एंट्री लेनी है, क्योंकि स्टॉप लॉस सुपर ट्रेंड लाइन के जस्ट ऊपर, टारगेट रिस्क रिवॉर्ड बराबर एंट्रीज क्लीन मिलेंगी। जब भी सुपर ट्रेंड का कलर चेंज हो तो तुरंत ट्रेड लेने की जल्दी मत प्रॉपर सेटअप्स। मार्केट को थोड़ा टाइम दीजिए कंफर्म होने के लिए, क्योंकि कई बार फॉल्स सुपर ट्रेंड सिग्नल्स भी आते हैं। पेशेंस रखेंगे तो एंट्रीज क्लीन मिलेंगी और लॉसेस काफी कम हो जाएंगे। चलिए अब रियल चार्ट पर कुछ प्रॉपर सेटअप्स देखते हैं और समझते हैं कि एक्चुअल एंट्री कहां बनती है। सबसे पहले यहाँ देखिए, यहाँ RSI 20 RSI 100 के ऊपर है, फिर देखिए साथ ही RSI 20 अपनी मूविंग एवरेज के ऊपर क्रॉस कर रही है। बस इस क्रॉस के ठीक बाद वाली कैंडल नीचे की तरफ हम लॉन्ग एंट्री ले सकते हैं। यहीं पर हमारा अब ध्यान दीजिए, इसके बाद मार्केट थोड़ी देर साइडवेज चलती है। फिर देखिए क्या होता है, सुपर RSI 20 RSI 100 और मूविंग एवरेज को क्रॉस करके नीचे की तरफ आ जाती है। ध्यान से देखिए, यहीं पर हमारा शॉर्ट सेटअप बनता है। एंट्री नेक्स्ट कैंडल पर, स्टॉप लॉस सुपर ट्रेंड लाइन के थोड़ा ऊपर, टारगेट रिस्क रिवॉर्ड बराबर एवरेज के ऊपर जाती है। अब आगे चार्ट को ध्यान से देखिए, आपको ऐसे मल्टीपल सेटअप्स देखने को मिलेंगे। यहाँ देखिए 100 के नीचे इसके ठीक बाद एक और शॉर्ट सेटअप बन रहा है। शॉर्ट एंट्री लेते हैं। यहाँ पहले RSI 20 मूविंग एवरेज के ऊपर जाती है, फिर थोड़ी देर बाद वापस मूविंग एवरेज के नीचे क्रॉस करती है और साथ ही RSI 100 के नीचे होती है। बहुत इंपॉर्टेंट, अब यहाँ नेक्स्ट कैंडल पर हम शॉर्ट एंट्री लेते हैं और देखिए रिजल्ट यहाँ हमें लगभग 150 पॉइंट्स का मूव मिलता है सुपर ट्रेंड और करीब 2.5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अचीव होता है। और अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज नोटिस कीजिए, मैंने पहले भी बताया था, से बचना जब तीनों RSI लाइंस एक दूसरे के बहुत पास आ जाए या सुपर ट्रेंड लाइन फ्लैट चलने लगे तो समझ जाइए मूविंग एवरेज और यहाँ चार्ट में आप एग्जैक्टली वही चीज देख रहे हैं। सुपर ट्रेंड भी इस फेज में ट्रेड लेने से बचना चाहिए, क्योंकि साइडवेज मार्केट में फॉल्स सिग्नल्स बहुत ज्यादा एंट्री बनती है। अब आगे देखिए, फिर से RSI 20 मूविंग एवरेज और RSI 100 को क्रॉस करती है और फिर वापस सुपर ट्रेंड भी ग्रीन है और एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल भी बनती है। डायरेक्शन में मूव यहीं पर हमारी लॉन्ग एंट्री बनती है। कैंडल के क्लोज इसके बाद देखिए नेक्स्ट RSI 20 थोड़ी देर के लिए मूविंग एवरेज के नीचे जाती है और फिर वापस मूविंग एवरेज के ऊपर क्रॉस करती है। सुपर ट्रेंड लाइन भी उसी डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देती है। बेस्ट डिसीजन है। तो उस कैंडल के क्लोज के बाद हमारी नेक्स्ट लॉन्ग एंट्री बनती है। मूविंग एवरेज को अब फिर से देखिए, मार्केट दोबारा साइडवेज जोन में चली जाती है, के ऊपर रहती है। सारी लाइंस पास पास है, सुपर ट्रेंड लाइन फ्लैट है, स्टॉप लॉस, इसलिए यहाँ ट्रेड अवॉइड करना बेस्ट डिसीजन है। और फिर से जब RSI 20 मूविंग एवरेज को नीचे से ऊपर क्रॉस करती है और RSI 100 के ऊपर रहती है, तो यहाँ एक बार फिर लॉन्ग एंट्री बनती है। रिस्क मैनेजमेंट के बिना सुपर ट्रेंड लाइन के नीचे प्रॉफिटेबल नहीं, टारगेट रिस्क अगर रिस्क कंट्रोल नहीं बराबर एक को दो, बहुत जल्दी बस इसी तरह आपको मार्केट में मल्टीपल हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स मिलते रहेंगे। मतलब लेकिन याद रखिए, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के बिना कोई भी स्ट्रेटजी प्रॉफिटेबल नहीं होना चाहिए। अगर रिस्क कंट्रोल नहीं किया तो अकाउंट बहुत जल्दी लो हो सकता है, इसलिए हमेशा 1% रूल फॉलो करें। मतलब हर ट्रेड में मैक्सिमम लॉस आपके ट्रेडिंग कैपिटल का और सिर्फ 1% होना चाहिए। अगर आप बिगिनर हैं तो इस स्ट्रेटजी को रियल मनी से पहले पेपर ट्रेडिंग में जरूर प्रैक्टिस करें। स्कैल्पिंग बिगिनर्स के लिए रिस्की होती है, क्योंकि इसमें फास्ट डिसीजन और स्ट्रांग साइकोलॉजी चाहिए। बस यही थी पूरी स्ट्रेटजी। अगर आपके कोई सवाल हैं तो कमेंट में जरूर पूछिए, मैं आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई करूंगा। वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।